देखिए बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन जब करते हैं, कोई नहीं आएगा, नो बडी इज गोइंग टू आउट। जब आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन क्या है। आप क्वेश्चन करते हैं, डेट नहीं पढ़ते हैं। जनरली डेट अप्रैल मार्च दे रखी होती है, लेकिन कभी दिसंबर जनवरी फेब भी हो सकती है। ठीक है, तो डेट का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज का ध्यान रखेंगे कि बैलेंस एज पर विच बुक इज गिवन। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, किसके हिसाब से गिवन है वो नहीं पता, उसका ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कौन सा है। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बहुत मोटा सा एक फंडामेंटल लेके चल रहे हैं प्रिंसिपल कि भाई करेक्शन कैश बुक में ही होनी है। बैलेंस एज पर अगर पासबुक गिवन है तो करेक्शन हमें पासबुक में ही करनी है। क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो। ठीक है, तो जिस बुक का बैलेंस गिवन है, करेक्शन उस बुक में करनी है। ठीक है, चाहे वो बुक ठीक ही क्यों ना हो, तब भी करेक्शन उसी में करनी है हम लोगों को। रीजन बनता है कि जो हम हमें क्या करना, नोन से अननोन की तरफ चलना है। मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो अप एंड डाउन में उसी में कर सकता हूँ ना। अच्छा, फिर आपको ध्यान देना है कि बैलेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब उसको देख लीजिए। अगर लिखा है क्या, डेबिट बैलेंस, या लिखा है क्या, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कौन सा बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। लेकिन लिखा है क्या, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस कह रहा है ये। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग पता है। कैश बुक होती है कैश बुक, और जो पासबुक होती है, पासबुक लायबिलिटी साइड तरीके से, और कैश बुक किसके, एसेट साइड वाले तरीके से। तो डेबिट साइड क्या होती है यहाँ पर, पॉजिटिव होती है। क्रेडिट साइड क्या होती है यहाँ पर, नेगेटिव होती है। यहाँ डेबिट क्या होती है, नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव क्रेडिट साइड क्या होती है यहाँ पर, पॉजिटिव। एसेट्स का रूल क्या है, बढ़ जाए तो क्या करना है डेबिट, घट जाए तो क्या करना है क्रेडिट। इसका रूल क्या है, बढ़ जाए क्रेडिट तो घट जाए तो क्या, डेबिट। इसको लेके चलना है। तो कैश बुक बनती है एसेट्स के तरीके से, पासबुक बनती है लायबिलिटीज वाले तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ क्या, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हाट डज इट मीन, नेगेटिव बैलेंस है। अगर मैं बोलूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, व्हाट डज इट मीन, हाँ, पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिटेड इन कैश बुक का क्या मतलब है बताओ, बढ़ गया, बढ़ गया। क्रेडिटेड इन कैश बुक का मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। क्रेडिटेड इन कैश बुक का मतलब घट गया। क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब बढ़ गया। डेबिटेड इन पासबुक का मतलब घट गया। ये सब चीजें। और हमने बोला था कि प्रोसेस क्या होता है, कि पहले चेक मिलता है, कि कैश बुक में एंट्री होती है। कैश बुक में एंट्री होने के बाद क्या होता है, फिर वो क्लियरिंग के लिए बैंक में जाता है। फिर बैंक से क्लियर होकर तब पासबुक में बढ़ता है। लेकिन उस बीच में क्या होता है, टाइम गैप होता है। और उसी टाइम गैप की वजह से हमारा क्या करना पड़ता है, हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती है। और जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, उनको आप लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, और वो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, लिखो, चलिए देखते हैं। बोलो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट 50,000। नंबर 2, चेक्स इशूड, चेक्स इशूड ऑन 20 मार्च 2023, रुपीज 60,000 वर्थ, आउट ऑफ विच a check
of rupees 6,000 was encashed on 31st March and checks of rupees 15,000 were encashed on 1st अप्रैल 2023। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। 20 मार्च को एक चेक इशू हुआ, 20 मार्च को चेक्स इशू हुए 60,000 रुपीज के, आउट ऑफ विच चेक 6,000 का एनकैश हो गया 31st मार्च को, हो गया एनकैश 31st मार्च को। चेक्स ऑफ रुपीज 15,000 वर एनकैश ऑन 1 अप्रैल 2023। नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो अब मैं इस तरफ मैं आपको वो बना के दिखाते हैं, साथ साथ करते चलते इनको, ठीक है? आप बताते जाएंगे मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? दिखसे दिखेगा मैं आप। यहाँ हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है? इसे प्लस रुपीज माइनस रुपीज पर्टिकुलर्स, ऊपर वो पूरा लिखता है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? वो वाला, वो ऊपर की हेडिंग मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ। शिवांकर क्या हुआ? चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर, कौन सी बुक है वो? कैश बुक। कितने का? 50,000। क्रेडिट मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है? नेगेटिव बैलेंस है। जरा ट्राई करिए इसको आप, देखिए क्या आता है आपका आंसर। वही कोशिश करिए फटाफट से करने में। जब हम चेक इशू करते हैं 60,000 का, तो कैश बुक बैंक कॉलम तो कम हो गई 60,000 से, ठीक है जी? ये कहता है कि चेक ऑफ रुपीज 6,000 वॉज एनकैश। एनकैश मतलब बैंक से 6,000 कम हो गया, होना था हो गया, इसमें तो कोई करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है? और 15,000 के चेक कब एनकैश हुए? 1 अप्रैल 2023 के। यानी कि देखो, कैश बुक तो पूरी कम हो चुकी है, 6,000 कम हुआ, 6,000 कम हुआ, उस पर कोई करेक्शन नहीं है। 15,000 अप्रैल में कम हुआ, इसका मतलब 15,000 तो पासबुक से कम ही नहीं हुए थे। करेक्शन किस में कर रहे हैं? तो कितना बढ़ा देंगे? 15,000 बढ़ा देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि आउट ऑफ 60, जरा ध्यान से देखना, आउट ऑफ 60 आपको किस किस का हिसाब मिल रहा है? 6,000 का आपको हिसाब मिल रहा है, 15,000 का आपको हिसाब मिल रहा है, बाकी बच के कितने? बताओ कितने? हाँ, 39। 39,000। इसके बारे में तो नो करेक्शन, एवरीबडी इज ओके, इसके बारे में तो कोई करेक्शन होनी नहीं है, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले ये क्लियर भी हो गया। कैश बुक भी कम, पासबुक भी कम, देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस 15,000 के लिए क्या होना चाहिए था? कैश बुक तो हुई कम लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, तो इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। तो क्या करेंगे इसका बता? कुछ ध्यान आ रहा है विषय क्या बोल रहा हूँ मैं? आशिमा सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस 15,000 कैश बुक इज रिड्यूस्ड, बट क्योंकि ये अप्रैल में रिड्यूस हुआ, पासबुक में तो रिड्यूस नहीं हुआ। पासबुक में तो रिड्यूस नहीं हुआ ना, करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। तो क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। इसे कैसे ठीक करेंगे हम लोग? इसे ऐड करके ठीक करेंगे। कोई नहीं कन्विंस है इस बात से? कोई नहीं कन्विंस हो तो बताओ मुझे। अमित शाह, आशिमा, नहीं समझ में आ रही बात? नहीं कन्विंस हुई? देख, तुमने 60,000 तो कैश बुक से कम कर दिया, और वो 60,000 धीरे 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 पासबुक से भी कम होना चाहिए था ना। 6,000 पासबुक से कम हो गया, कैश बुक से भी कम, कोई करेक्शन नहीं है। मैं 3 स्टेप लेके चला, 6,000 6,000 6,000 कम कैश बुक से, 6,000 कम पासबुक से, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 15,000 कैश बुक से कम, और 15,000 पासबुक से तो कम नहीं हुआ ना, अप्रैल में हुआ ना, हमारा तो 31 मार्च तक है। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। बढ़ा दो 15,000 रुपये, एड बैक कर दिया। 39,000 की क्या गारंटी है? आप 39,000 के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कुछ? कैसे कैसे बताओगे डेटा नहीं लिखा हुआ? क्या मान के चलूं मैं कि जो 39,000 है वो क्लियर हो गए या नहीं क्लियर हुए? कैसे 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 कैसे? बताओ एक चीज,
तो छोटा सा क्लू बताऊं? अब जरा लैंग्वेज में ट्विस्ट देखिए। अब बताओ क्या क्लैरिटी है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन की क्लैरिटी बताइए। अब सीधे क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को। सर इसमें लिखा है कि 39,000 अभी भी क्लियर नहीं हुए एज ऑन 17 अप्रैल। क्या ओनली लिखने से क्लैरिटी आ रही है? अगर मेरे क्वेश्चन में शब्द ओनली आया तो उसमें क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही, बताइए। अभी नहीं आ रही? नहीं आई? दिखाता हूँ। 6,000 के चेक तो क्लियर है, बड़ा क्लियर है वो तो। और कह रहे हैं कि एंड ओनली चेक्स ऑफ ₹50,000 वर अनकैश्ड ऑन 1 अप्रैल। मतलब आउट ऑफ 60, 6 तो क्लियर है, और सिर्फ 15,000 के चेक अप्रैल में क्लियर है और बाकी तो हुए ही नहीं। इसका मतलब ओनली लिखने से मतलब ये बनता है कि ओनली 15, 6 तो हो गए क्लियर, 15,000 के सिर्फ चेक कब क्लियर हुए? 1 अप्रैल को क्लियर हुए। दिख रहा है? एंड ओनली चेक्स ऑफ ₹15,000 वर अनकैश्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। 15,000 के चेक हुए क्लियर, ये 6 क्लियर हुए और 15 के क्लियर हुए, बाकी तो अभी सीन में नहीं है कोई कहानी। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, और इसके बारे में क्या क्लैरिटी अभी है? ये इनका तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि 6,000 कैश से कम हुए, पास से कम हुए, सब बराबर। 15,000 कैश से कम हुए, पासबुक से कम नहीं हुए, ठीक करने के लिए एड बैक करा। और 39,000 कैश से कम हो चुके हैं लेकिन पासबुक में तो हिले ही नहीं, तो क्या करेंगे? एड बैक। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? दिस ऑल्सो यू हैव टू एड बैक। सर 54,000 ऐड हो जाएंगे टोटल में। अभी रुक जाओ, अब पता चल गया क्या ऐड होना था। अब मैं ये ओनली शब्द हटा देता हूँ यहाँ से। अब बताइए क्या कहने का मतलब है? अब इसका मतलब ये हुआ, 6,000 जो हुए थे कब? पहले। 15,000 हुए अप्रैल में, ठीक है, और बाकी के भी बीच में कभी क्लियर हो चले होंगे, बाकी के बीच में क्लियर हो चले होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपको एडजस्टमेंट सिर्फ किसकी करनी पड़ेगी? इसकी करनी पड़ेगी, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं। कुछ नहीं पॉइंट। मैं करूंगा ना, बैठ के पूरा करो, पूरा करो। ऐसा थोड़ी होता है, पूरा करो उसको। नंबर 3, चेक इशूड फॉर ₹20,000, चेक इशूड फॉर ₹20,000, ठीक है, वॉज क्रेडिटेड फ्रॉम सेविंग्स, वॉज क्रेडिटेड, वॉज क्रेडिटेड इन कैश कॉलम। चेक इशू किया था 20,000 का 1 मार्च को, चेक इशू किया था 20,000 का 1 मार्च को, वॉज क्रेडिटेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है जी, अब बताइए क्या होगा? ऐड कर देंगे 20,000। चलो, एक ने बोल दिया ऐड कर देंगे, बाकी बताइए क्या करेंगे? हाँ, हाँ, सोचिए सोचिए। नहीं, जब आपने चेक इशू कर दिया 20,000 रुपए का, तो आइडियली क्या होना चाहिए था? कैश बुक के, सुनो, कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट से माइनस होना चाहिए था। कैश बुक में तो कम हुआ ही नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, अगर कैश बुक में भी कम नहीं हुआ और पासबुक में भी कम नहीं हुआ तो एरर होनी नहीं चाहिए थी, तब तो एरर नहीं। लेकिन ये एरर बन के आपके सामने आ रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफाई फॉलोइंग। एरर तो है ये। एरर क्यों है? क्योंकि कैश बुक से तो हो गया, कैश बुक से तो कम ही नहीं हुआ, लेकिन पासबुक से क्लियर हो गया, अदरवाइज तो एरर ही नहीं है ना। जब आपसे बोल रहे हैं कि इन एरर को रेक्टिफाई करिए,
ये आपके जो एरिया थे जिनमें गड़बड़ थी, तो क्या हुआ, कैश बुक तो हो, कैश बुक को आइडियली कम होना चाहिए था, पर ये कैश बुक के कैश कॉलम से कम हो गया, जबकि कैश बुक के बैंक कॉलम से कम होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, यानी कैश बुक इज इंटैक्ट, लेकिन पासबुक से क्या हो गया, ये कम हो गया पासबुक। अच्छा सुन, फिर ये एरर थोड़ी है। हाँ, फिर नहीं नहीं, ये एरर इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग कि चेक जो था कैश बुक से कम ना होके पासबुक से कम हो चुका है। अभी मैं इसको दोबारा चेंज करूंगा तब आपको दिखेगा वहां नहीं हुआ। चेक इशू का क्या मतलब होता है भाई, चेक काट के दे दिया, जिसका मतलब है कि कैश बुक के बैंक कॉलम का करंट अकाउंट कम होना चाहिए, वो हुआ नहीं। बैंक की जगह कैश की जगह बैंक कॉलम की जगह कैश कॉलम कम हो गया, यानी कैश बुक में तो इफेक्ट पड़ा ही नहीं, बराबर है। लेकिन पासबुक से क्लियर हो चुका है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश क्या करेंगे उसको, माइनस करेंगे, माइनस लेस करेंगे, लेस। पहले वाला क्या किया था, छोड़ दीजिए, लेस। कितना करेंगे लेस इसको, 20,000। अब आप देखिए, जो ये लोग चाह रहे थे, जो ये लोग चाहते हैं, जो आप चाहते हो, उसका मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना जरा। नंबर 4, चेक इश्यूड फॉर ₹20,000 ऑन 1 March 2023 was credited in cash book, credited in credited in cash column of cash book, and and not yet cleared। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होने वाला है। अब आपके सामने सर क्वेश्चन है, अब कोई करेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों में ही एंटर हुआ। अब बताइए इसी में क्या करना चाहिए। कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट से कम होना चाहिए था, नहीं, कैश बुक के किस कॉलम में चला गया है? हाँ बोलो, कैश बुक के कौन से कॉलम में चला गया, कैश बुक के कैश कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम से तो हो ही नहीं, यानी कैश बुक में नो इफेक्ट, और क्लियर भी नहीं हुआ, पासबुक में नो इफेक्ट। नाउ नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब है नो करेक्शन, तो बोल रहे थे ना पीछे वाले में, अब है नो करेक्शन। ठीक है, इसी को देखिए, एक और इसका वर्जन देखिए। हाँ, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। तुम लोग जो आगे की लाइन में बैठे हो, तुम्हारे स्कूल का हैंड आउट है, एक हैंड आउट, उसको करना प्रैक्टिस, उसमें से क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे टीचर, असाइनमेंट सॉरी। अगला देखिए जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, नंबर 5, इसी क्वेश्चन को देखना। चेक इश्यूड फॉर ₹20,000 ऑन 1 March 2023 was credited in the पासबुक। अब बोलिए क्या करना है। चेक इशूड फॉर ₹20,000 ऑन 1 March 2023, अपने पास रखिए ना। सर कैश बुक में 40,000 ऐड होंगे। क्यों, क्या गड़बड़ हो रही है बता। सर क्योंकि पासबुक नहीं में नहीं, प्लस हो गया है तुम्हारा तुम्हारा और ठीक है, तुम बोलिए बोलिए, तुम ठीक बोल रहे हो, बोलिए उधर से। कोई ऐसे व्यक्ति जो पकड़ नहीं पा रहा है इन क्वेश्चंस को, आओ देखें जरा, देखो ध्यान से सुनो। कैश बुक पासबुक बराबर है दोनों, जब तुम चेक इशू करोगी तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट कम हो जाएगा, पासबुक भी कम होना चाहिए था, लेकिन पासबुक में क्या हो गया, क्रेडिटेड, मतलब पासबुक तो बढ़ गई, समझिए। कैश बुक के बैंक कॉलम करंट अकाउंट में कम हुआ, बराबर से कैश बुक हो गई कम, कैश बुक हो चुकी है कम, और पासबुक भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन पासबुक कम होने के बजाय क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले 20,000 को यहाँ लाएंगे, फिर उसके बराबर लाएंगे, यानी कि 40,000 से बढ़ाएंगे। क्या करेंगे इसको, 40,000 से क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा, यानी कि ऐड कितने से करेंगे उसको हम लोग,
विल ऐड दिस बाय 40,000। एक बच्चा बोला था ना डबल, किसने बोला था डबल? तुमने बोला था डबल, ऐसे हो तब होगा डबल, ऐसे नहीं डबल होगा। क्लियर है? नहीं है अभी भी? अच्छा अच्छा, देखो अगला देखो, देखिए 6, चेक इशूड ₹20,000 on 1st March 23 was debited in cash book। दोस्तों अब ये क्वेश्चन, भाई सोचो 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 सोचो। चेक इशू किया था 20,000 का 1st मार्च को, वॉज डेबिटेड इन कैश बुक। बोलो। -40,000। अपना अपना, इसने -40 बोला, तुम क्या बोलोगे? -40 बोलोगे, और नो चेंज, नो चेंज, हाँ, नो करेक्शन। अच्छा सुनो, आओ, बोलो, मैं बोलूँ अब? बोलो। तो गलती हो गई ना। सर अब कैश बुक में माइनस हो गए 40,000। आओ चलो देखते हैं, ठीक है ठीक है। 40 लोग बोल रहे हैं, आइए सुने। बोलना है कुछ? अरे तुम्हें बोल रहे हो और इसके अलावा कुछ बोलना है? आओ, बोले अब। दोनों हाथ बराबर, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर बराबर थी। वो ये कि चेक इशू किया गया, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट कम होना चाहिए, कम तो नहीं हुआ। क्या हो गया वो? बढ़ गया। मतलब बजाय कि कम होने के क्या हो गया? कैश बुक तो 20,000 से बढ़ गई है, कैश बुक 20,000 से बढ़ गई है। और सुनो, पासबुक जो है वो तो रूटीन में 20,000 से कम हुई होगी। बिल्कुल वही वाला केस। जब वो पासबुक के बारे में कुछ नहीं बोला तो मतलब ऑब्वियसली पासबुक तो ठीक ठाक से चली है। कैश बुक तो बढ़ गई, पासबुक घट गई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में। 20 को और 20 को 40 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? 40 माइनस करेंगे तो लेस। अब देखिए, अब मैं एक और बदलाव ला रहा हूँ, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना। अब आप देखना यहाँ पर, सुनना। नॉट येट क्लियर्ड। अब मैंने लिख दिया नॉट येट क्लियर्ड। अब का मतलब क्या? अब इसका मतलब बताइए क्या है? सेम क्वेश्चन। 20,000 माइनस करेंगे। समझ पा रहे हो? नॉट येट क्लियर का मतलब अब उसने ये भी क्लियर कर दिया कि बैंक में क्या हुआ था। पहले ये नहीं क्लियर था बैंक में क्या था, तो हमने माना बैंक में जो होना था वो हुआ, है ना? अब हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक में क्या हुआ वो हमें नहीं पता पहले। अब हमें पता है कि बैंक में क्या हुआ। आपने क्या करना था? चेक इशू किया था, तो ये होने के बजाय चेक इशू हो गया, ये हो गया। लेकिन ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें करेक्शन। तो करेक्शन किस में कर रहे हैं? कितना कम करेंगे अब उसको? 20,000 कम करेंगे, 20,000। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे कितने से? 20,000 से। जब वो लाइन ना होता है ना, नॉट एट क्लियर, तो पूरे 40 से, तब हम मान के चलते हैं कि पासबुक में तो बिल्कुल ठीक ही चीज हुई थी। आओ देखें एक और चीज जरा, इसी को देखते हैं। आइए देखें जरा। चेक इशूड, नहीं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹10,000 was collected by bank, ₹1,000 was credited in cash book, कैश कॉलम। करिए इसको, बोलो। चलो जैसा भी, और बाकी लोग, हाँ, 20,000 से, और बताइए। बोलो बोलो, अमीषा, हसीना, रेडी रखिएगा, ठीक है? नहीं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, समझिए पहले। बैंक जब इंटरेस्ट कलेक्ट करता है तो बैंक आपके बैंक आपकी पासबुक का बैंक कॉलम बढ़ा देता है।
पासबुक इज इंक्रीज, क्रेडिटेड इन कैश बुक का कैश कॉलम, यानी कैश बुक के कैश कॉलम है, लेकिन बैंक कॉलम में तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अब तुम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, देख लो। दोनों बराबर थे, क्या हुआ, कलेक्ट हुआ तो पासबुक बढ़ गई। कैश बुक भी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन कैश बुक का कैश कॉलम घटा, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो कैश बुक का बैंक कॉलम देखना है ना। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। और किसके कैश बुक के बैंक कॉलम में? कितना बढ़ाऊंगा? 10,000 बढ़ा दूंगा, आई एड 10,000। क्या करूंगा मैं? ऐड 10,000। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? क्या किया ये, समझे? सर, हाँ बोलिए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक तो हमारे अकाउंट से तो बैंक अकाउंट से कम हुआ ना। नहीं बेटा नहीं, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक का मतलब कलेक्ट होता है, डिडक्शन ओके। होता है। अच्छा, ओके। अब जरा अब क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट देखिए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 10,000 was credited इन कैश बुक। बस अब बताइए, अब गलती क्या है? अब बोलिए। डबल अमाउंट होगा कैसे? पासबुक बढ़ गई 10,000 से, और कैश बुक घट गई 10,000 से। करेक्शन, कैश बुक पहले 10 लाएंगे, फिर 10 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे तब? 22। 20,000। विल डू व्हाट? ऐड। कितना करेंगे? 20,000। तब ये होनी चाहिए थी करेक्शन। अब और देखिए इसी के अंदर, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 10,000 वॉज डेबिटेड इन कैश बुक। अब बताइए क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ? नो, नो करेक्शन। कि आपकी पासबुक में कितना पैसा बढ़ गया? 10,000। कैश बुक में कितना बढ़ा? 10,000। करेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ बढ़ गया। ठीक है, बोलिए शुभंकर। अच्छा, अब आगे देखिए जरा एक और। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक रुपीज 10,000, 20,000 was credited in cash book, कैश कॉलम एज रुपीज 2,000। अब करेक्शन करिए। बोलो कितना? प्लस 2,000। कोई बात नहीं यार, वो अभी एकदम से आई है, उसको कंटेक्स्ट नहीं मालूम अभी। बोलो, भयंकर गलत है। -20,000। बीआरएस में कैश कॉलम का क्या रोल? कोई रोल अच्छा, नहीं। चलो देखते हैं अभी। बाय। अच्छा ठीक है। हाँ, ये भी गलत है। चलो बोलो। अच्छा तो पहले बताओ उससे क्या क्या आंसर हुआ? 30,000। सर -20,000 होगा। चलो ओके, अरे चुप, चेंज। डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने काट दिया आपके अकाउंट से पैसा, चार्ज का लोन लिया होगा। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, 2,000 कंसिडर ही नहीं होगा भाई, समझो बात को। सुनो, पासबुक इज रिड्यूस बाय 20, कैश बुक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। कैश बुक के कैश कॉलम में फर्क पड़ रहा है, बैंक कॉलम में थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो पासबुक इज रिड्यूस बाय 10,000, कितना? 20,000। बट देर इज नो चेंज इन कैश बुक। कैश बुक के कैश कॉलम के चेंज को मैंने थोड़ी कंसिडर करना है, कैश बुक के बैंक कॉलम को कंसिडर करना है ना मैंने। ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन व्हाट, कैश बुक। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कितना कम करेंगे? 20,000। पता चल गया, लेस 20,000। अब आइए देखिए, अब आंसर बताइए। अब आपका आंसर, नो क्वेश्चन इज चेंज।
-18,000। ठीक है, एक हो गया, बताइए। हाँ, ऑनलाइन में क्या बोले? -18,000। चलो देखते हैं, फिर दोबारा से। पासबुक इज रिड्यूस बाय कितने से? 20,000 से। कैश बुक इज क्रेडिटेड बाय कितने से? 2,000 से। कैश बुक कम हुई 2,000 से, करेक्शन किसमें कर? कैश बुक में 18,000 से और कम करेंगे, लेस 18,000 से करेंगे। अच्छा, डेबिटेड इन कैश बुक एज, आप करके दिखाइए, आप करिए। -44,000। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 44 कौन बोला अभी? मौली? मॉली। जज डिस्कस करें, डिस्कस करें। पासबुक इज डेबिटेड बाय 20। सर कैश 42 बुक, माइनस करेंगे। कैश बुक इज डेबिटेड बाय 22। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? 22, फिर 20, कितने से कम करूंगा? 42 से, लेस 42 से, ऐसे बनेगा। हाँ, ठीक है, बेचारी गाड़ी ना, बोलो। और फिर देखें जरा, बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम was carried forward from rupees 2508 carried forward from page number 425 as rupees 20,000 in place of rupees 2,000। अब करिए, अब करिए। कैश बुक के बैंक कॉलम का टोटल कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, करते हैं कैरी फॉरवर्ड। 4 नंबर पेज से 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया इन प्लेस ऑफ 2,000। गलती कितने की हुई है? चलो देखते हैं, ठीक है। कैश बुक का बैंक कॉलम का अकाउंट जो है आपका, आप 2,000 की जगह कितना ले गए? 2,000, 2,000 तो बराबर ही होता ना। आपने कितना बढ़ा दिया उससे? 20 बढ़ा दिया। कैश बुक कितने से बढ़ गई? 20 से। व्हाट अबाउट पासबुक? -18,000। पासबुक क्यों बढ़ेगी? पासबुक के साथ क्यों बढ़ा रहे हो कुछ? सुनो, कैश बुक में भी 2,000 बैलेंस, पासबुक में 2,000 बैलेंस, बराबर है ना। लेकिन पासबुक में आपने क्या, कैश बुक में आपने क्या कर दिया उसे? 2 की जगह कितना कर दिया? 2 की जगह कितना कर दिया? 20 कर दिया। कितना बढ़ा दिया? 18,000 बढ़ा दिया ना। करेक्शन किस में कर रहे हैं? जितना बढ़ाया उतना ही तो कम करूंगा, 18,000 कम करूंगा, ठीक है। नहीं, वो कुछ और बोला था, 22 बोला था कोई। माइनस कितना? 18,000, माइनस 18,000 हो गया, ठीक है, बराबर है। चलो, आइए देखते हैं हम जरा। जो भी है ये, बैलेंस ऑफ, या रुक दें क्या? चेक इशूड फॉर रुपीज 30,000 was, चेक इशूड 30,000 ऑन 16 मार्च 2023 was, 16 मार्च 2023 को चेक इशू किया था 30,000 रुपए का। हमने क्या किया इसको? was credited by bank in other customers
अकाउंट एज ₹3,000। अब बताइए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। बोल भाई। ठीक है जी। चलो और बताइए। अदर कस्टमर्स अकाउंट। हाँ। प्लस 30,000। अरे यार, जो आपका आंसर है वो मुझे बोलते जाओ। 27,000 प्लस करेंगे, ठीक है। और कुछ? प्लस 30,000। कॉइन करते हैं। सुनो, कॉइन उछालते हैं ऐसे करके। बोलो। बोलो। सर प्लस 30,000 होगा। बोल भाई, बोल ना। तुम लोग ना इमोशनल हो रहे हो। बता दो कैसे। और गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अबे मुझे बोलने दोगे? अब सुनो। जब तुम चेक इशू करते हो 30,000 का, तो कैश बुक बैंक कॉलम तो कितने से कम हो चुके हैं? 30,000 से। ठीक है। पासबुक तो कम ही नहीं हुई उसके, तुम्हारे अकाउंट से। अरे कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट से कम हो गया। पासबुक में बैंक ने आपका अकाउंट तो छेड़ा ही नहीं। किसी और कस्टमर के अकाउंट से 3,000 काट दिए। काट के दिए, बढ़ा दिए। तो हमारे अकाउंट में तो बैंक ने कुछ करा ही नहीं। नहीं हुआ ना हम। गलती बैंक। बेटा समझ पहले। वॉज ये चेक जो था 30,000 का, ये जो चेक 30,000 का था, हमारे अकाउंट से काटने की बजाय बैंक ने किसी और के अकाउंट में 3,000 रुपए बढ़ा दिए। हमारे अकाउंट को तो बैंक ने टच ही नहीं करा। हमें उससे क्या मतलब? हमें उससे क्या मतलब? हमारा क्या लेना देना? हाँ। मेरा नहीं पढ़ाया, किसी और को पढ़ाया। किसी और का पढ़ाया, क्वेश्चन पढ़ा। मेरा नहीं पढ़ाया। मे- नहीं नहीं नहीं। हमारे से कुछ नहीं गया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमने पूछा भाई, हमारा जो चेक इशू हुआ था क्या हुआ उसका? बैंक का क्लर्क कहता है बाबूजी, वो 3,000 किसी के अकाउंट से कट गए। हमने पूछा हमारे में क्या कर रहा है? आपके में कुछ नहीं हुआ जी, अब कर देते हैं ठीक। समझिए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक सुनो, बैंक के पॉइंट। बैंक आपका भी ठीक करेगा और दूसरे का भी ठीक है। हमें दूसरे से क्या, हमें अपने से मतलब है ना। हमारे अकाउंट की सिचुएशन क्या है? हमारे अकाउंट की सिचुएशन क्या थी? कैश बुक इज रिड्यूस, नो रिडक्शन इन पासबुक। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? कितना? 30,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दैट इज द आंसर। तो भाई इमोशनल मत हो कि किसी के अकाउंट से कट गया, बैंक करेगा। बैंक देखेगा। हम एक बात समझिए, तुम्हारे अकाउंट से क्या कटा? देगा कुछ नहीं कटा। अच्छा, तुम्हारे अकाउंट में कब फर्क पड़ता? जब ये होता क्रेडिटेड ऑफ बैंक। अब हमारे अकाउंट में फर्क पड़ता। अब बताइए, अब देखिए। नाउ नाउ सी द क्वेश्चन। अब बताइए क्या है। अब सोचो सोचो सोचो। पुराने क्वेश्चन को बदल दिया आप। प्लस 33,000। अब देखिए। चेक इशू किया था कितने का? 30,000 का। कैश बुक बैंक कॉलम कम हो गई, लेकिन पासबुक क्या हो गई? 3,000 बढ़ गई। 3,000 बढ़ गई। 3,000 बढ़ गई, क्रेडिट मतलब बढ़ गई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? तो पहले कितना? 30 बढ़ाएंगे, फिर 33,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 33,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा रुक जाइए। अब बताइए क्या हुआ। अब बताइए। 27,000 ऐड करंट। अब क्या हुआ? कैश बुक कम हुई 30 से, पासबुक कम हुई 3 से, है ना? पासबुक कैश में डिफरेंस कितने का? 27,000 का। ऐड करेंगे 27,000। ऐड करेंगे क्या? 27,000। ठीक है। और देखिए जरा। चेक इशूड 30,000 ऑन 16 मार्च was debited by bank।
बताइए। चेक इशू किया बैंक ने, 30,000 का कैश बुक कम हो गई। पासबुक ने क्या किया, डेबिटेड बाय बैंक 3,000, बैंक ने क्या कर दिया, 30,000 डेबिट कर दिए, डेबिट कर दिए, कम कर दिए, लेकिन अप्रैल में करे, मार्च में तो करी नहीं। +30। प्लस कितना होगा फिर, 30,000 का प्लस करेंगे, 30,000 का प्लस करेंगे, छोटी सी चीज, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। कैश बुक कम हुई 30,000 से, +30,000। रुक जाओ। चेक इशू 30,000 का फर्स्ट 16 मार्च को था, वॉज डेबिटेड बाय बैंक ऑन 1 अप्रैल ओनली 3,000, मतलब क्या करा। और सुनो, 3,000 सिर्फ करे, बाकी का क्या बाकी है, सिर्फ कितने डेबिट का, 3,000 बाकी डेबिट नहीं करें। जब वो करे कि ओनली 3,000 डेबिटेड, तो बाकी क्या हुए, यानी कि 1 अप्रैल को जो किया वो तो भूल जाइए, वो भी काउंटर नहीं होगा, और बाकी तो वैसे भी काउंटर नहीं हुआ था, तो पूरा का पूरा 30,000 बैंक ने टच नहीं करा ना। तो एंट्री कितने से एडजस्ट होनी, 30,000 से होनी है, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ इसका मतलब। अरे 27 वैसे ही नहीं हुए थे, और 3,000 अप्रैल में डेबिट, वो भी डेबिट हुए, डेबिट से में क्या मतलब है, डेबिट का मतलब हमारे अकाउंट से कम हो रहा था ना। ओनली 3,000 वो डेबिटेड बोल रहा है, यानी कि सिर्फ 3,000 अप्रैल में डेबिट हुए हैं सिर्फ, बाकी का, बाकी का कोई खबर नहीं है। तो 30,000 की गरज रहेगी आपके पास यहाँ। तो मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, जहाँ थोड़ा सोचना पड़ जाए ना, वहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं बीआरएस में। अब वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चन बुक्स में नहीं दिखते हैं, बस ये परेशानी होती है, और उसका फायदा फिर आपके एग्जामिनर्स उठाते हैं। चलो 2 क्वेश्चन बच्चों में डाल दिए जाएं। मैं अपने स्कूल के बच्चों को पता है क्या बोलता हूँ, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। इसके रिवाइज करिए, और कोई डाउट होगा मुझसे पूछेगा। अपनी बुक के क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे उनको करेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे उसके, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।